आज के युग में, कलयुग में अगर स्त्रियां नारियां आगे आकर कार्य कर रही हैं, स्त्रियां आगे बढ़ी हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी कृपा मेरे देवादिदेव महादेव की है, जिन्होंने पार्वती जी को आगे करा, मां जगदम्बा को आगे करा। तू असुरों को मार सकती है, तो भद्रकाली बन सकती है, तो कुष्मांडा बन सकती है, तो स्कंदा बन सकती है, और एक समय ऐसा आए तो तू अन्नपूर्णा भी बन सकती है। याद करिए, जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, पूरा विश्व, अकाल पड़ गया पूरी सृष्टि में, तड़पने लगे लोग, पक्षी मरने लगे, पशु मरने लगे, मानव मरने लगे, कुछ नहीं बचा। शिव अखंड समाधि में डूबे हुए थे, और शंकर भगवान अखंड समाधि में थे। देवता आए शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, शिव जी उठते नहीं। ब्रह्मा जी आए, शिव जी उठते नहीं। इंद्र आए, शिव जी उठते नहीं। अखंड समाधि में लगे भगवान देवादिदेव महादेव, उठने का नाम नहीं। नेत्र बंद, क्या हो रहा है मालूम नहीं, पर पार्वती माता से रहा नहीं गया। सूचना मिली पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, सब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तब मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती ने विचार करा, मेरे बच्चे, ये संसार के लोग भूख से तड़प रहे हैं। तब मेरी मां अंबा जगदम्बा जी ने तुरंत अन्नपूर्णा का रूप धारण करा, भूमि पर चरण रखकर धान उत्पन्न किया। धान उत्पन्न किया और चरण रखकर धान लेकर मेरी मां थोड़ा सा अन्न का भाग लेकर, जो मेरी अन्नपूर्णा माता ने जीवों का भरण पोषण करना प्रारंभ करा, तो माता जी को अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। भगवान शंकर की प्रिया मां जगत जननी पार्वती जी जगत का भरण पोषण करने वाली हो गई। भगवान शिव के नेत्र खुले, शंकर भगवान के नेत्र खुलते से ही उनको भी, जब बहुत हजारों वर्ष की तप साधना कर ली, तो उठते से ही कुछ भूख से भाव में आई, भोजन का भाग मांगने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा के दरवाजे पर चले गए। स्वयं जब जगत पूरे विश्व में हाहाकार मचती है, तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। अगर नारी को अगर शक्ति दी है, तो किसने दी? शिव ने। शंकर भगवान कि सारे चरित्रों को उठाकर देखिएगा, केवल देवादिदेव महादेव अपना अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आधा शिव, आधा पार्वती। पार्वती तू मेरी शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है, दोनों। अब उसको समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना। मालती बेटे का नाम शिवा रख दिया। पति पांव से विकलांग था, करता कुछ नहीं था। अकेली मेहनत करने जाती है, परिश्रम कर। अब दुनिया की रीति है, जब एक नारी पुरुष की तरह आगे बढ़कर काम करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो दुनिया के लोग ताना देने का प्रयास करते हैं। उसका विल पावर कमजोर कैसा करा जाए, उसको तोड़ा कैसे जाए, उसको झुकाया कैसे जाए, उसको अंदर से तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा। तुम तो बढ़ते चलो, हाथी की अलमस्तता में आगे बढ़िए, कुत्ते पीछे चिल्लाते रहेंगे। कुत्तों की वो औकात नहीं होती जो सामने आकर भोग दें, कुत्ता हमेशा पीछे ही भोगता है। तुम
अपनी अलमस्ती में चलो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमस्ती में चलिए मेरी जीजियों, अपनी लगनता, अपनी कर्मता, मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आपके बारे में आड़ा टेढ़ा विचार रखेंगे, पर आप एक हाथी की तरह बढ़ते चले जाना, क्योंकि कुत्ता पीछे ही भौंकता है, हाथी के सामने नहीं आ पाता। कुत्ते का काम है पीछे भौंकना, वो हाथी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है कि हाथी के पांव में वजन है, सामने आऊंगा तो दुमस देगा, इसलिए कुत्ता केवल पीछे ही भौंकता है, उसकी वहीं तक सामर्थ्यता है। एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक स्त्री जब अपने कर्तव्य पथ पर चले, उसको सोचना नहीं चाहिए कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, कौन कहेगा, क्या बोलेगा, बोले। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के अपनी मस्ती में मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, अपनी मस्ती में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? नहीं। हाथी को मालूम है, यह भौंकता रहेगा, अपन बढ़ते रहेंगे, फिर अगले गांव जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। इनका फर्ज है चिल्लाना, क्योंकि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको चिल्लाना ही है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपने को आगे बढ़कर जाना, अपना कर्तव्य, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। शिव कथा कर रही है। मालती ने विचार करा कि घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है। शिव कहती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत रहने लगा, समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती, बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ भी, जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर, आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है, इसी कलयुग। आपके यहां ये मेरा पुत्र आएगा। छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की उसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था। वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला, माँ सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती, क्या भय? हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई, शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी और कह दिया, केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय ना लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा, तुम कौन हो? कौन हो? कहा, मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हुआ हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं।
तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है? प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को, प्रेत कहता है मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था। प्रेत कहता है मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं। पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर यहां से निकलते हो। आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज है, धूल, वो उड़ती है, पेड़ों की पत्ती पर जाती है, वो हवा में मुझे मिलती है। उसके कारणवश मुझे थोड़ा सा बल मिला है जिससे मैं बोल भी सक रहा हूं और आपसे बात भी कर सक रहा हूं। ये मुझे बल मिला है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बस एक निवेदन है, कभी मौका मिले तो इस पथ से आपसे निवेदन है कि आप इस पथ से जाना बंद ना करिएगा। जब भी मौका मिले इस पथ से जरूर जाइएगा। उस शिवा पुत्र ने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, निकलते रहे, उसी पथ से निकलते रहे। एक दिन वो प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि में आ गया। कानों में कुंडल धले थे, सिर पर मुकुट पहना था, गले में हार पहना था, सुंदर पीतांबर पहना हुआ था और सुंदर हाथ में एक शस्त्र लिया हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि में आ गया। ये आपकी कृपा है। उस शिवा पुत्र ने कहा मेरी कृपा कैसे? मैंने तो कुछ करा ही नहीं। बस आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को पहनकर आप जाते थे और आपके रज से मैं कृतार्थ होता चले गया, मेरा उद्धार होता चले गया। उस प्रेत ने जो कहा, कितनी सुंदर बात कही। अगर रुद्राक्ष पहनकर कोई संसार का मनुष्य किसी मार्ग से निकल कर जाता है तो ना जाने कितने कितने प्रेतों का और जीवों का कल्याण करते करते जाता है। सांसारिक मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। शंकर भगवान की भक्ति किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय मां पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और मां पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ। एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तप साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गई। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तप से भगवान को प्रसन्न करना कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी, साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल जल। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं। जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तु,
श्री शिवाय नमस्तु। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते 2 रोटी सुबह, शाम को 1.5 रोटी, इससे ज़्यादा नहीं। भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर खाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा वीठा कुछ आप पूछिएगा, जो प्रसाद बनाते हैं कोई मीठा वीठा बाजार का नहीं, कोई चीज़ें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज़्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना। और हम तो शर्मा जी आपसे भी कहेंगे, हमारा जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़ा प्रसाद कभी योग बन जाए तो पाना, शंकर जी की प्रसादी कभी योग बने तो जरूर लीजिए प्रसाद का भाव। और बनाने वाला भी कौन होता है? माताएं तो रोटी सेकती हैं और हमारे पंडित जी सब्जी से बनाते हैं, या आशीष भैया सब्जी बना देते हैं। जो भाजी अपने बच्चे लोग बनावे, पा लिया आनंद। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव तत्व। ना हमसे तप बनता, और हमें भरोसा है आपसे भी नहीं बनेगा। आपसे कोई कहते पेड़ के नीचे बैठी रहे, सिर पे पल्लू लेके बैठी 4 घंटे तो बनेगा? घर छोड़ सकते हो? नहीं। नदी पर जाकर बैठ सकते हो? थोड़ा सा नदी में पानी बड़ा, बारिश में तो पीछे खसक जाओगे, तुरंत नहीं बन सकता। ना हमसे तप बन रहा है, ना साधना बन रही है, ना हमसे कोई ऐसा व्रत बन रहा है। पहले के व्रत आज के व्रत में अंतर है। आज के व्रत में तो पेट भरकर फलाहार कर लो, फिर भूख लग जाती है, फिर सेव फल खा लिया, केला खा लिया, पपीता खा लिया, रात्रि के फिर फलाहार की तैयारी, फिर वो खाने के बाद फिर दूध पीने की तैयारी, फिर आधी रात को फिर पति को नींद नहीं आ रही, पति बोले तेरा व्रत है, हाँ आज एकादशी है। पति ने मन में सोचा 11 बार खा लेती, एकादशी पूरी हो जाती, क्यों ना खा। व्रत नहीं, ना हम तप कर पा रहे, ना साधना कर पा रहे, ना व्रत कर पा रहे कली काल में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कलयुग केवल नाम धारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। आजकल का जमाना यही है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो तो आएगा। बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में, तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो वो भी बहू को भेज देगी। और तुम्हारे जाने में और बहू के जाने में अंतर है। बहू शादी में जाती है, काम वाम नहीं करती, कुर्सी पर डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाती है। काम करेगी क्या? नहीं। मौसी सास की आई है, फैलारा पड़ा है तो पड़े रहने दो, सामान पड़ा है तो पड़े रहने दो। पर बहन के घर शादी में बहन जाती है, जितना सामान आता है, कपड़े आए, मायरे का सामान आया, सारा सामान संभालती है। मिठाई के डब्बे इधर रखेगी, बर्तन उधर रखेगी, सामान उधर रखेगी, बहन संभालेगी, बहू नहीं। अब तुम्हारे यहाँ शादी में तुमने बहू को भेजा तो उसने भी बहू को भेज दिया। तुम आती तो वो भी, तुमने संभाला तो वो भी संभालती। हमारी जीजी ने हमारे यहाँ काम संभाला था भैया, उसके घर काम आया है, हम भी जाके संभालेंगे क्योंकि हमारी बहन ने हमारे यहाँ संभाला था। उसी तरह जैसे तुम
अपने रिश्तेदार को शादी में भेजते हो तो वो अपने रिश्तेदार को भेजता है। अब तुमने कह दिया मम्मी कथा हो रही है तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय आएगा ये मरने वाली है, यमराज तू चले जा, तू चले। और अंतर देखिए, बहन आती तो काम करती, भगवान आता तुझे लेने के लिए भोलेनाथ तो नंदी पर बिठा कर ले जाता, डमरू बजाता बजाता। देवराज ब्राह्मण को लेकर गया था नंदी पर बिठा कर, नरसिंह जी को बैठा कर लेकर गया था। और अगर यमराज आता है तो नंदी पर काय पर बिठा के ले जाता है? नहीं, पाड़े की पूंछ से बांध कर ठोकता ठोकता दे धम दे धम दे धम। खूब मोबाइल पे झूठ बोली थी, दे, खूब दिया। दिन भर चैटिंग में लगी रहती थी, दे। जरा सा कोई गलत लिखता था फेसबुक पे और कमेंट्स करती थी, दे। उंगली पर रखेंगे और दोचेंगे, इसी से चलाती थी खूब व्हाट्सएप, दोचो। चिल्लाएगी क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, एक बार वंश मोर फिर जन्म दे दो, मोबाइल नहीं चलाऊंगी, और चलाऊंगी तो शिव पुराण देखूंगी, फिर कुछ नहीं देखूंगी। भगवान बोले शिव पुराण की आड़ में चैटिंग करती रहती, दे, 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 फिर मारा लपक के, फिर दो, खूब दुआ। चलते चलते फिर याद आया मेरी नीले कलर की साड़ी एक बार भी नहीं पहनी। यमराज से कहा भगवान प्लीज क्षमा कर दो, बहुत दुख हो रहा है मुझे। भगवान ने पूछा किस बात का दुख हो रहा है? अलमारी में तीसरे नंबर के ब्लॉक में नीले कलर की साड़ी रखी, उसकी फाल लगवा ली थी, चोली भी बनवा ली थी, बस पहन नहीं पाई, मुझे एक बार मौका दे दो मैं पहन लूं। और हमारे मोहल्ले में नया पार्लर खुला है, उसके पास एक बार भी नहीं थी, कृपा करो। यमराज ने फिर दिया धर के, चल। किस काम की वो जिह्वा जो भगवान का भजन ना कर पाए, किस कान का वो श्रवण जो भगवान की कथा ना सुन पाए, और किस काम का वो मस्तक जो भगवान के आगे झुक ना पाए। किस काम, क्या करे वो शरीर? कृपा पीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले, वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। भजना में मन नहीं लगा, सजना में मन लग गया। हम तो कई बार कथाओं में कह देते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितनी देर कांच के सामने रहती हो, पेंसिल से लाइन खींचना, डब्बा भरना, फिर सुरमा लगाना, फिर डेंटिंग पेंटिंग, जितना समय दर्पण में देती हो उसका आधा समय भी अगर मेरे शंकर को दे दिया तो सुंदरता मेरा शिव देगा। आधा समय निकाल कर भगवान शिव को दीजिए। और पुरुषों से निवेदन है, जितना समय फालतू की चर्चा में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कमेंट्सों में और व्यर्थ की बातों में लगाते हो ना, उतने में से आधा समय निकाल कर मेरे शंकर के मंदिर में अपनी पत्नी को साथ लेकर एक लोटा जल चढ़ाने जा, तेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। थोड़ा सा समय निकाल। अभी कावड़ चल रही है, पूरे भारत में कावड़िया कावड़ लेकर जा रहे हैं। जितने कावड़िया भारत की भूमि पर कावड़ लेकर जा रहे हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं। कोरबा की इस भूमि से मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि कावड़िया सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। एक कावड़िया 50 व्यक्ति को जागृत करता है, सनातन धर्म को मजबूत करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो नवयुग बेटा बेटी, नवयुवक बेटा बेटी, माताएं, बुजुर्ग सब अपने अपने भाव से भगवान की कावड़ लेकर जा रहे हैं। और जो कावड़ियाओं की सेवा में लगे हैं, कावड़ियाओं की सेवा में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा में लगी हुई है, आप कभी बाबा धाम जाकर देखो। गए हो आप लोग बैद्यनाथ जी? बाबा धाम बैद्यनाथ गए? कावड़ भर के आए हो पहले कभी? आप लोगों ने देखा होगा, बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ सुल्तानगंज से कावड़ भरकर बाबा की जो कावड़ बैद्यनाथ जी पर जाती है, बाबा धाम जाती है बैद्यनाथ जी के यहाँ, पूरे रास्ते में
लोग बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े टेंट दूसरी दूसरी जगह से आकर खूब, शहर के वासी, पूरी बिहार के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का लोग, वहां पर पूरा झारखंड का लोग पूरी तैयारी रखते हैं और बड़े बड़े कैंप लगाकर सबकी सेवा करते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साधुता। आप जाओ हरिद्वार, आप जाओ उत्तर प्रदेश, काशी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े अपने आनंद में। आप सीहोर जाकर देखिए, सीहोर में भी बहुत संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाओं के क्रम चालू रखे हैं, करा रहे लोगों का मुख झूठा, किसी को पानी पिलाना, किसी को चाय पिलाना, किसी को नाश्ता कराना, अपने आनंद के साथ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ। देखो, और कुछ लोग संसार में ऐसे भी पैदा हुए हैं जो कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों लंगर चला रहे हो, क्यों भंडारा कर रहे हो, उसमें भी तकलीफ उनको हो रही। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म को कभी मजबूत होता नहीं देख सकते, कभी। इन्होंने जिंदगी भर केवल एक ही कसम खाई है कि हम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास, अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियाओं पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। साधुता है इनको, बहुत बहुत साधुता। शिव तत्व को पहचान। भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, संपदा की जरूरत नहीं है। आपका मन जितना प्रबल होगा, शिव उतना ही जल्दी। मेरे शंकर भगवान को राजी करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। माता के पास में कुछ भी नहीं, पिता के पास से कुछ भी लेकर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, खा लिया। संसार की रीत है, मुट्ठी बांधे आया जग में। बोलते जाओ, आप लोगों को मालूम होगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, लोग कहते हैं हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, पर क्या लेकर आया इसका तो नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो पुण्य तूने करा, जो सत्कर्म तूने करा, जो तूने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, वो तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म बंद है, बंद है दोनों। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जाएगा, तो अच्छा कर्म कर। और जितने अच्छे कर्म से, जितने अच्छे कर्म के अनुसार, जितने कर्म के अनुकूल तू अच्छा कर्म करेगा, उसके अनुकूल तेरे को फल जरूर मिलेगा। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं, हो गया, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का दंड अपने को भोगना। पर दुनिया को अपना कर्म दिखता कहाँ है?
एक स्मरण में नहीं आ रहा है शिवलिंग का। ओमकारेश्वर में कौन कौन गया है? ओमकारेश्वर गए हो आप लोग? ओमकारेश्वर की फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। ये गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन। जितने भी लोग ओमकारेश्वर जाएं तो वहां जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा मार्ग बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहां एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मुगलों का राज्य हुआ, उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम क्या था? उस दर्पण का क्या काम था? उस दर्पण का केवल एक काम था, उस हीरे का एक काम था, जो उसके सामने आता था उसका पुराना जन्म और आने वाला जन्म, वो दर्पण, वो हीरा बता देता था कि अगले जन्म में क्या था, इसने क्या कर्म करा था, और इस जन्म में भोगने के बाद जो अगला जन्म पाएगा उसमें क्या करेगा। वो दर्पण जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो हीरा लगा हुआ था वो बता देता था। अब उस समय पर जिन मुगलों का राज्य था वो उस मंदिर में गए और उस मंदिर में जाकर उन्होंने जैसे ही उस राजा को मालूम पड़ा, नवाब को मालूम पड़ा, उसने कहा जरा जाकर देखता हूं, देखूं जरा। और नवाब गया, राजा गया, उसने भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो हीरा लगा था, दर्पण लगा था, उस हीरे को, उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उस दर्पण में, उस हीरे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा। और जो उसने प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देखते ही उसने देखा मेरा पूर्व का जन्म इतना बुरा था और आने वाला जन्म मेरा उससे भी ज्यादा बुरा होगा। गुस्सा आ गया उसको, पूरा मंदिर तहस नहस करवा दिया, आसपास का पूरा मंदिर तोड़वा दिया, हीरा जड़त, दर्पण, हीरा सब जो लगा था सब तोड़ तोड़ा कर लेके चला गया। सब टूट गया, सब नष्ट कर दिया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अगर वो राजा चाहता तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है, दुनिया के सामने आप कैसे भी रह लो पर तुम्हारे कर्म का दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा। पर यदि अगर शंकर भगवान को एक लोटा जल आप समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारा पहला क्या निकला, बाद में क्या होना है, वो महादेव के हाथ में चला जाएगा और महादेव तुम्हें कष्ट नहीं देगा, महादेव तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। फिर वही लाइन आ गई स्मरण में कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।